नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। अयोध्या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी यज्ञ वेदी से सिद्धपीठ स्वामी शेषाचार्य जी के कृपा पात्र स्वामी यमुनाचार्य जी के द्वारा गुरु मंत्र लेते हुए शिष्यगण अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव। अभी आपने देखा यहाँ पे कि इस तरह से लोगों को गुरु मंत्र दिया जाता है। अभी आपने यहाँ के सामने देखा कि किस तरह से गुरु मंत्र दिया जाता है। और ये जो गुरु मंत्र दिया जाता है इसकी एक वो है कि लोगों को बताया नहीं जाता है, छुपा करके ही मंत्र दिया जाता है। वो अभी आपने देखा है। आज यहाँ पे है जहाँ स्वामी शेषाचार्य जी महाराज का अपना एक व्यक्तित्व हुआ करता था। यहाँ की परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा एक अर्से चली आ रही है और उनकी अपनी इस परंपरा में, इस धर्म में उनका एक अपना एक छवि था और उन्हीं के पौत्र हैं। आज हम महाराज जी से बात करना चाहता हूँ स्वामी से कि स्वामी जी आज गुरु जिसकी परंपरा को कायम करते हुए आज गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा का पर्व वर्षों चला रहा है और जो आज लोगों की रुझान हुई है, अभी 10 साल पहले वो रुझान हुआ, लेकिन आज जो है गुरु शिष्य की परंपरा को काफ़ी देखा गया कि काफ़ी एक उम्र क्या कहते हैं उस पर उम्र पड़ी है। एक और में शामिल हो रहे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे कि आज गुरु शिष्य की परंपरा को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा वैदिक सनातन परंपरा है और इसके पालन में ही हमारे आध्यात्म तक जो है चरम उत्कर्ष छुपा हुआ है। हमारा आध्यात्म जो है हमें परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का ही मार्ग बता रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज का समाज जो कि घृणा, द्वेष और मतमतांतर की वजह से आपस में जो टकराव हो रहा है, इन सभी से निकलने का एकमात्र तरीका वैदिक सनातन पद्धति में ही है कि लोग जो है सद्गुरु की शरण में जाकर जो है और ज्ञान प्राप्त करें, उससे जो है उसकी तपस्या और उसकी की हुई जो है मेहनत जो उन्होंने की, साधना जो की है, उस साधना के फलस्वरूप जो निर्मल ज्ञान प्राप्त करें और ऐसा ज्ञान प्राप्त करके वो संसार में प्रेम फैलाएंगे, सौहार्द कायम होगा और हर प्रकार से इस देश का, हमारे देश का और विश्व में शांति की स्थापना होगी। गुरु गोविंद दो कहावत, तो गुरु और गोविंद जी आप थोड़े समय विस्तार बताएं। देखिए, गुरु और गोविंद मन एक बात कही गई है हमारे शास्त्रों में, यथा अंडे तथा पिंडे। जो हमारे शरीर है, जैसा हमारा शरीर है वैसा ही बाहर का समस्त ब्रह्मांड है। तो भगवान ने इस संसार की सृष्टि की, मनुष्य के अंदर ही वो प्रवेश करके रहते हैं। जो लोग अपने अंदर स्थित चुके उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, वो सक्षम हो जाते हैं कि दूसरे जीवों को भी उस परम सुखद परमात्मा से मेल कराने में सक्षम हो जाए। तो ऐसे लोगों की आज बड़ी आवश्यकता है। आज हम देखें बड़ी ये वेदी और तमाम इसका जो है एक इसका क्या है कि बड़ी वेदी यहाँ पे है और है, तो क्या ये है कि और अलग? देखिए, मूल सिद्धपीठ ये है और बहुत से साधु संत हैं जो कि नए अपने अच्छे सिद्धपीठों पर जो है अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करके जनता का कल्याण करते हुए प्रेम का संदेश दे रहे हैं। लेकिन ये यज्ञवेदी उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए यज्ञवेदी का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत के लोग पूछेंगे कि हमारे स्वामी जो है शेषाचार्य जी महाराज जी उनके विषय में एक थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए, वो बहुत ही सरल संत थे जो है और किसी का भी कष्ट देख के उनका हृदय द्रवित हो जाता है। आप विश्वास कर लीजिए, आप पता कर लीजिए इस बात को। उन्होंने 50 लाख रुपए अयोध्या में बांट दिए, केवल दूसरे कष्ट देखते ही उनसे रहा नहीं जाता। वापस भी उनको नहीं मिला, लेकिन वो दूसरे कष्ट अगर कोई उनसे कह दिया तो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। समर्थ होकर यही मनुष्य का धर्म है कि वो सेवा भाव से जीवों के लिए कुछ करे। ये है स्वामी शेषाचार्य महाराज का कि इस तरह से उनकी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को समझते थे और उनके कष्टों को दूर करते थे। और ऐसे में हमारे स्वामी वैभवचार्य जी महाराज हैं जो यहाँ के अयोध्या के एक जो है परंपरा को कायम रखा। वैभव जी आप यहाँ ये 2 मिनट, तो इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिष्य जो गुरु शिष्य की परंपरा है, लोग यहाँ पे गुरु मंत्र लेने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। और वैभव जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर
ऐसे अयोध्या में जो एक काफ़ी हुजूम उत्पन्न हुई है, तो ये भाव क्या है? असल में आपका कहना सही। आज के 10 वर्ष पहले जब गुरु पूर्णिमा का पर्व पड़ता था तो श्रद्धालु आते तो थे, लेकिन जब से राम मंदिर का ये निर्माण कार्य और फैसला वगैरह आया है, लोगों में अयोध्या के प्रति कुछ ज़्यादा ही जो है श्रद्धा और रुझान हुआ है। और जब लोग अयोध्या आते हैं तो स्वाभाविक अपने गुरु के यहाँ, तो ये जो आपको भीड़ दिखाई पड़ रही है, बहुत हद तक राम मंदिर फैसले और राम मंदिर निर्माण को लेकर ये भीड़ का उमड़ना इस तरह से। तो इस गुरु पूर्णिमा के विषय में आप आज क्या संदेश देना चाहते हैं अयोध्या गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यही संदेश देना चाहते हैं कि गुरु बिन भवनिध करे न कोई, जो विरंच शंकर सन हुई। बस इन्हीं बातों में आप समझ सकते हैं गुरु की महिमा का वर्णन। स्वयं शंकर जी का भी कल्याण बिना गुरु के नहीं हुआ है। तो गुरु का पालन, गुरु का ध्यान, गुरु का जो है पूजन, ये हमारी परंपरा है। वर्ष में एक दिन हम ऐसा करके गुरु पर जो है। तो अभी हमने स्वामी वैभव शास्त्री से मैंने बात किया और उन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा को बताया। जी हमारे हैं यहाँ पे, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर आज आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो पीठ है ये मैसूर के कर्नाटक स्टेट के मैसूर के परकालमठ से संबंध रखती है। और यहाँ पर जितने जितने जड़ यही है, जड़ यही है और यही सारी सरकार। और आपकी निवेदन है कि जब भी आप आएँ तो यहाँ पर अवश्य आएँ। और अरे बेटा बहुत बुद्धिमान हनुमान की बेटी जाए रोज नियम है जाए तो कीर्तन जैसे हमका देखे कि रुक जाए राजे से कब करिए घूम आए वहीं आए रहे अपना स्टाइल जैसे हनुमान में बड़ा स्टाइल से जो है। हाँ बहुत सही जमाए। मैं चाहता हूँ ये सपना था इस स्थान को लेकर के कि हाँ उस सपने को क्या साकार करने के लिए आपने क्या बताया? अभी ये जो सपना साकार करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अभी हाल वगैरह का निर्माण कराया है, जिसमें कि बहुत से शिष्य एक साथ बैठ कर पूरी पानी कर सकते हैं। और आगे की व्यवस्था में बनाने की व्यवस्था में है, जिससे कि लोगों को आप सुनेंगे कि ये सब कार्य उत्पन्न होंगे और यहाँ सब आ जाते हैं। आपकी पूर्णिमा पे आप संदेश करना चाहते हैं? संदेश हम देना चाहते हैं कि जितने सभी लोग हैं इधर अन्यत्र कहीं न जाके अपने सबसे पुरानी प्राचीनता पीठ से बड़ी देवी में आए और यहाँ से ही गुरु दीक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को सौभाग्यवर्धन करें। इसकी एक शाखा प्रयागराज में भी है, वहाँ पर भी जाके गंगा स्नान करके दर्शन करके प्रयागराज में भी भगवान के गुरु का दर्शन करें। तो अभी समझ बताया कि इनका एक संस्थान एक पीठ यहाँ पे इलाहाबाद में भी है, और जो वहाँ पे भी आप लोग तमाम संतों से, अपने श्रद्धालुओं से, तमाम अपने भक्तों से इन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग आइए वहाँ पे दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बने। मैं अयोध्या नीरज। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।